24वां अध्याय। जो पंजों के बल खड़ा होता है वह टिक नहीं पाता। जो अपनी टांगें चौड़ी करके चलता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। जो खुद को दिखाता है वह चमक नहीं पाता। जो खुद को सही ठहराता है वह स्पष्ट नहीं होता। जो खुद पर चोट मारता है वह सफल नहीं होता। जो खुद की बड़ाई करता है वह दीर्घजीवी नहीं रहता। ताओ के मार्ग में ये सब अतिरिक्त भोजन और अनुपयोगी सामान जैसे हैं। वस्तुएं इनसे घृणा करती हैं, इसलिए ताओ वाला व्यक्ति इनसे दूर रहता है। प्रिय आत्मन, आज लाउत से बहुत सीधे, बहुत करुणामयी और बहुत हल्के ढंग से हमारा हाथ पकड़कर कह रहे हैं, बेटा, अब थोड़ा ढीला छोड़ दे। जितना जोर लगाएगा उतना ही फिसलेगा। जो पंजों के बल खड़ा होता है वह टिक नहीं पाता। हमने देखा है ना, जो लोग हमेशा एड़ियां उठाकर, सीना तानकर, गर्दन ऊंची करके खड़े रहते हैं, वे थोड़ी देर में थक जाते हैं। उनकी पीठ दुखने लगती है, पैर कांपने लगते हैं। संत जमीन से चिपक कर खड़ा रहता है। उसकी एड़ियां जमीन को छूती है। उसका सिर आकाश की ओर नहीं, धरती की ओर झुका रहता है। वह जमीन माँ की तरह उसका बोझ सहती है, इसलिए वह कभी नहीं गिरता। जो अपनी टांगें चौड़ी करके चलता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। हम में से बहुत से लोग चलते वक्त पैर फैलाकर, कंधे फुलाकर चलते हैं, जैसे सारी सड़क उनकी हो। पर ऐसे चलने वाला जल्दी थक जाता है। उसकी चाल में लचीलापन नहीं रहता। संत संकरी गली में भी आराम से चल लेता है। उसके कदम छोटे, कोमल और लयबद्ध होते हैं। वह जमीन को दबाता नहीं, सहलाता है। इसीलिए वह मीलों चलता है, पर कभी थकता नहीं। जो खुद को दिखाता है वह चमक नहीं पाता। हमने देखा है, जो जितना ज्यादा चमकने की कोशिश करता है उतना ही फीका पड़ जाता है। नकली हीरे चमकते बहुत हैं, पर असली हीरा शांत रहता है। संत अपनी रोशनी छिपाकर रखता है। वह कोने में बैठा रहता है, पर जब वह मुस्कुराता है तो सारी सभा में प्रकाश फैल जाता है। जो खुद को सही ठहराता है वह स्पष्ट नहीं होता। हम हर बात पर बहस करते हैं, हर बात पर अपनी जीत साबित करना चाहते हैं। पर जितना हम सही ठहराते हैं उतना ही लोग हमसे दूर होते जाते हैं। संत गलती मान लेता है, भले ही वह गलत ना हो। वह कहता है, हो सकता है मैं गलत हूं, और इसी वाक्य से वह सबसे सही हो जाता है। जो खुद पर चोट मारता है वह सफल नहीं होता। हम में से बहुत से जो खुद को कोसते रहते हैं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वे सच में कुछ नहीं कर पाते। संत खुद को प्यार करता है। वह खुद को गले लगाता है। वह खुद से कहता है, तुम ठीक हो, जैसा भी हो। और इसी प्रेम से वह सफल हो जाता है। जो खुद की बड़ाई करता है वह दीर्घजीवी नहीं रहता। हमने देखा है, जो जितना ज्यादा अपनी तारीफ करते हैं उतनी जल्दी लोग उनसे ऊब जाते हैं। संत अपनी बड़ाई कभी नहीं करता। वह चुप रहता है। लोग उसकी बड़ाई करते हैं और वह मुस्कुराकर कहता है, यह सब उसकी कृपा है, इसलिए उसका नाम सदियों तक गूंजता रहता है। लाउत से अंत में कहते हैं, ये सब अतिरिक्त भोजन और अनुपयोगी सामान जैसे हैं। जैसे कोई दावत में पेट फुला ले और फिर भी और प्लेटें मांगे, वह बीमार पड़ जाता है। वैसे ही ये सारे दिखावे, ये सारी कोशिशें हमारे हृदय को बीमार कर देती हैं। वस्तुएं भी इनसे घृणा करती हैं। फूल ऐसे व्यक्ति के पास नहीं खिलते, नदियां उसके पास नहीं बहती, पशु पक्षी भी उससे दूर भागते हैं। इसलिए ताव वाला व्यक्ति इन सबसे दूर रहता है। वह पंजों पर नहीं, जमीन पर खड़ा रहता है। वह टांगें चौड़ी नहीं, कोमल कदमों से चलता है। वह खुद को नहीं दिखाता, छिपा रहता है। वह खुद को सही नहीं ठहराता, गलती मान लेता है। वह खुद पर चोट नहीं मारता, नहीं, प्यार करता है। वह अपनी बड़ाई नहीं करता, चुप रहता है। और इसी दूर रहने में वह सबसे करीब आ जाता है, सबसे मजबूत बन जाता है, सबसे चमकीला हो जाता है, सबसे दीर्घजीवी हो जाता है।